क्या आपने अभी सीए फाउंडेशन दिया है और क्या आप सीए इंटर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो? हर हर महादेव मित्रों, मैं हूं दर्शन खरे और मैं लेके आ रहा हूं एक थोड़ा सा डिटेल वीडियो, थोड़ा 2-5 मिनट इधर उधर लीजिएगा। एक शॉर्ट वीडियो लेके आ रहा हूं कि आपने आपका सीए इंटर किस प्रकार से प्लान करना चाहिए। सबसे पहले तो आपने दिया है सीए फाउंडेशन, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, आपके पेपर बहुत अच्छे गए होंगे और ऑब्वियस सी बात है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऑब्वियस सी बात है आप इसके अंदर पास हो जाओगे। तो जब आप सीए इंटर के जर्नी के लिए आगे जाओगे, वी आर एक्सपेक्टिंग 15 से 20 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा 15 to 28 फेब के बीच में, तो प्रोबेबली आप सीए इंटर के लिए अलग अलग लेवल पे प्लानिंग कर रहे होंगे। कुछ स्टेप्स मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा जेन्युइनली और ऑनेस्टली, जो आपने फॉलो करने चाहिए, जिससे आपके सीए इंटर की जर्नी काफी आसान हो सकती है। सबसे पहली चीज जो आपने फाउंडेशन के रिजल्ट के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए वो है बी रेडी फॉर द रिजल्ट। किसी भी टाइप के रिजल्ट के लिए रेडी रहिए। ऑब्वियसली मैं ये चाहता हूं कि आप पास हो जाए, आप भी ये चाहते हो कि आप पास हो जाए, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स भी ये चाहते हैं कि आप पास हो जाए, पर एट द सेम टाइम हमने किसी भी चीज के लिए रेडी होना चाहिए। अगर आप पास होते हो, जो आपने होना चाहिए, तो इंटर किस प्रकार से आप टैकल करोगे उसके स्टेप्स है। और अगर आप इन केस अनफॉर्चुनेट रहते हो, जो नहीं होना चाहिए, तो ऐसे केस में आप फास्ट ट्रैक बैचेस या फाउंडेशन के फास्ट ट्रैक बैचेस या वन डे रिविजन किस प्रकार से करोगे इसका प्लान करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली डिस्कस करना चाहूंगा कि आप पास होने के बाद आपका सीए इंटर किस प्रकार से प्लान कर सकते हो। अगर इन केस आप अनफॉर्चुनेट रहते हो तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, गाइडेंस के लिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद, क्योंकि अभी से आपको बुरे सपने दिखाने का कोई सेंस नहीं है। हमेशा अच्छी ही चीजें सोचनी चाहिए। सीए इंटर जब आप जाओगे तो पहली चीज आपने ये देखनी चाहिए या इंश्योर करनी चाहिए कि आप जिन फैकल्टीज को चूज करने वाले उनके डेमो लेक्चर्स देखिए एंड लेक्चर 1 से ही टोटली कंटेंट ओरिएंटेशन पे चाहिए। देखो बच्चों, फैकल्टीज तो अच्छी पढ़ाती ही है, पर एट द सेम टाइम जो कंटेंट देता है, जो कंटेंट के ऊपर वर्क करता है, नोट्स में कंटेंट देता है, अच्छे खासे नोट्स देता है, क्योंकि नोट्स आपके बेस्ट फ्रेंड है, एग्जाम में आपके साथ में रहेंगे। जो मेन मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता है, जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के लैंग्वेज के हिसाब से आंसर राइटिंग पॉइंट्स देता है, जिसके क्वेश्चन बैंक के अंदर मिनिमम 500-600 क्वेश्चन है हर क्वेश्चन या हर सब्जेक्ट के हिसाब से, ऐसे कंटेंट ओरिएंटेड टीचर के विषय आपने जाना चाहिए। इनकी क्लासेस आपने लगानी चाहिए, क्योंकि कंटेंट के बेसिस पे ही मार्क्स मिलते हैं और मार्क्स के बेसिस पे ही आप पास हो जाओगे। सो ट्राई कीजिए, डेमो लेक्चर देखिए और डेमो लेक्चर के हिसाब से कितना कंटेंट ओरिएंटेशन आता है ये आपने जरूर चेक करना चाहिए। नहीं तो होता सिचुएशन ये है इंटर में कि बच्चे बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, कंटेंट ओरिएंटेशन नहीं होता है और बाद में फिर फास्ट ट्रैक बैचेस या एक ग्रुप देना या बहुत दूसरा ग्रुप देना, ग्रुप के बीच में डिवीजन, इन चीजों में सेटल हो जाते हैं। तीसरी बात, आपने उनके डेमो नोट्स देखने चाहिए। नोट्स भी कंटेंट ओरिएंटेशन वाले होने चाहिए। जितना अच्छा कंटेंट, वो आपको सिर्फ एग्जाम नहीं पास करवाएगा, आपको एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनाएगा, जो फ्यूचर में बहुत अच्छी आर्टिकलशिप करेगा और बहुत अच्छे जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ओपन करेगा। फिर ये होने के बाद में आप डेमो लेक्चर्स अगर मेरे देखना चाहते हो सीए इंटर लॉ के लिए, तो नीचे मैंने लिंक दिया है, डेमो नोट्स का भी लिंक दिया है। कृपया आप डेमो लेक्चर देखिए, आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा, जिसके अंदर मैंने कंपनीज एक्ट की हिस्ट्री, कंपनीज एक्ट के लिए कितने कमिटीज बनाए गए थे, जैसे नारायण मूर्ति कोहेन कमेटी, जे ईरानी कमेटी, कुमाम मंगलम बिरला कमेटी, ऐसे कमिटीज के ओपिनियंस को भी हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, जो आपको पहले डेमो लेक्चर्स के अंदर ही नजर आ जाएगा। और पूरी क्लासेस डेमो लेक्चर्स के हिसाब से ही बहुत फैंटास्टिक लेवल पे चलती है, तो आप उसको देख सकते हो। तीसरी चीज, आपने खुद का लोकेशन प्रिपेयर करना चाहिए कि आपको किस प्रकार से इंटर की बैचेस करनी है। क्या आप घर पे बैठ के जीडीपीडी में क्लासेस करना चाहते हो, या आप लाइव स्ट्रीम में क्लासेस करना चाहते हो, टीचर से इंटरेक्ट करते हो, या आप पूरा का पूरा क्लासरूम का मजा लेना चाहते हो, वो कंपटीशन फील करना चाहते हो, वो पढ़ाई का तरीका, नजरिया आप फील करना चाहते हो और साथ में आप उतना समय डेडिकेटेडली फिजिकली और मेंटली देना चाहते हो फेस टू फेस बैचेस को, जिससे आपको बहुत एडवांटेज हो सकता है। जैसे हम पूना में बहुत बड़े फेस टू फेस पैमाने पे फेस टू फेस बैचेस लेते हैं। ये लोकेशन आप सेट कर लीजिए, नहीं तो होता क्या है, बच्चों का रिजल्ट आ जाता है और बाद में बच्चे डिसाइड करते रहते हैं कि मैं यहां से पढ़ूं, वहां से पढ़ूं, मैं घर रह के पढ़ूं या मैं बाहर जाके पढ़ूं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। नेक्स्ट चीज, आपने खुद को प्रिपेयर करना चाहिए आपके हेल्थ के हिसाब से, क्योंकि देखो फाउंडेशन की जर्नी थोड़ी सी हैपनिंग होती है। 5-6 घंटे की क्लास होती है, आपको घर के लिए समय मिलता है, कॉलेज के लिए समय मिलता है, लाइफ हैपनिंग होती है। पर इंटर लेवल पे आपको 10 से 12 घंटे की क्लासेस होती है। इट इज अ वेरी टायरिंग जर्नी। कंसिस्टेंटली आपको 6 से 7 महीने तक के 10 से 12 घंटे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की क्लासेस करनी पड़ सकती है, जिसके वजह से इट कैन बी अ वेरी टीडियस, वेरी मोनोटोनस एंड वेरी टायरिंग जर्नी, जिसके अंदर आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर टोल लिया जाएगा। तो आप ट्राई कीजिए कि जब तक रिजल्ट नहीं आता और उसके बाद भी आप खुद के फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बनाए रखें। जितना आप खुद के फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बनाए रखेगा, उतना आपके लिए सीए इंटर का जर्नी आसान होगा।
कई बार हम बच्चे देखते हैं कि आते बहुत जोश में है क्लास करने के लिए, बट बाद में फिजिकल मेंटल हेल्थ उनको सपोर्ट नहीं करता, जिस वजह से उनके क्लासेस बंक हो जाते हैं, फिर बैकलॉग क्रिएट होता है, और एक बार जबरदस्त बैकलॉग क्रिएट हो गया तो आप कंसिस्टेंट फ्लो में सेकंड ग्रुप नहीं कर सकते हो या फर्स्ट ग्रुप नहीं कर सकते हो, जिसके वजह से अल्टीमेटली बच्चा ग्रुप 1 या ग्रुप 2 पे शिफ्ट हो जाता है। ये कुछ टिप्स है जो आपने याद रखनी चाहिए फाउंडेशन के लिए, इंटर के लिए। एडिशनली मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप सीए इंटर लॉ ज्वाइन करना चाहते हो एकत्वम एकेडमी में, तो आपका लॉ का टेंशन मेरा, आपको लॉ के अंदर एग्जामिशन किस प्रकार से लाना है, 60+ मार्क्स किस प्रकार से लाने हैं, इसका अश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूं जब आप हमारे यहां एडमिशन लेते हो। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं और पिछले 15 ईयर से हम पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि बच्चों को किस तरीके से पास किया जाता है। हमारे बैच में टाइम पास ऑब्वियसली कम और कंटेंट ओरिएंटेशन ज्यादा, हालांकि बाकी नॉलेज भी हम बहुत अच्छे लेवल के ऊपर देते हैं प्रैक्टिकल इंडस्ट्री का, जिससे नॉलेज और कंसेप्ट के बेसिस पे आपके आंसर राइटिंग पॉइंट्स बनते हैं, और क्लास के अंदर हम सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर लेते हैं लगभग 400 से 500। और सिर्फ ये हम डिस्कस नहीं करते हैं, तो हम ये क्वेश्चन आंसर का राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, लगभग 200 क्वेश्चन हम क्लास के अंदर लिख लेते हैं। और क्लास के अंदर अल्टीमेट टेस्ट सीरीज भी होती है, हर हफ्ते में एक टेस्ट लगभग या चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट होता है, और एंड में फुल सिलेबस टेस्ट भी होता है, जो एक पैकेज है पूरे तरीके से आपको सीए इंटर लॉ के लिए प्रिपेयर करने का। सो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम आपको क्लास के अंदर देखें और आपके इंटर की जर्नी को हम बहुत अच्छे से जमाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस दर्शन खरे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।